नमस्कार दोस्तों। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने हाल ही में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, पूर्व रक्षा मंत्री योआव गैलेंट और हमास के सैन्य कमांडर मोहम्मद डेफ के खिलाफ युद्ध अपराधों और मानवता के खिलाफ अपराधों के आरोप में गिरफ्तारी वारंट जारी किए थे। आईसीसी के जजों ने यह निर्णय दिया कि इन तीनों व्यक्तियों के खिलाफ युद्ध अपराधों और मानवता के खिलाफ अपराधों का आरोप लगाने के लिए वाजिब आधार है। आईसीसी के एक बयान में कहा गया कि कोर्ट ने इजराइल के आरोपों को खारिज कर दिया है और युद्ध अपराधों के आरोपों के संबंध में नेतन्याहू और गैलेंट के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किए हैं। वहीं मोहम्मद डेफ के खिलाफ भी वारंट जारी किया गया। हालांकि इजराइल ने पहले कहा था कि डेफ को जुलाई में गाजा में एक हवाई हमले में मार दिया गया था। आईसीसी का कहना है कि 7 अक्टूबर 2023 को हुए हमले के बाद इन तीनों व्यक्तियों के खिलाफ इन अपराधों का आरोप लगाया गया है। हमास ने उस दिन दक्षिणी इजराइल में हमला किया था, जिसमें लगभग 1200 लोग मारे गए थे और 251 अन्य को गाजा में बंधक बना लिया था। इजराइल ने इसके जवाब में हमास के खिलाफ सैन्य कार्रवाई शुरू की थी, जिसमें गाजा में लगभग 44,000 लोग मारे गए थे। आईसीसी ने मोहम्मद डेफ के खिलाफ यह भी कहा कि उनके खिलाफ मानवता के खिलाफ अपराधों के तहत हत्या, यातना, बलात्कार और अन्य यौन हिंसा का आरोप है। इसके अलावा यह आरोप भी लगाया गया कि डेफ और हमास अन्य सशस्त्र समूहों के साथ मिलकर इजराइल की नागरिक आबादी के खिलाफ एक व्यापक और सुनियोजित हमला कर रहे थे। नेतन्याहू और गैलेंट के खिलाफ आईसीसी ने आरोप लगाए कि वे संयुक्त रूप से अन्य लोगों के साथ युद्ध अपराधों को अंजाम देने के लिए जिम्मेदार हैं। यह आरोप भी लगाया गया कि इन दोनों ने सचेतन रूप से नागरिकों को निशाना बनाने के लिए हमले किए। यह आदेश तब आया जब आईसीसी ने इजराइल द्वारा किए गए 2 अहम याचिकाओं को खारिज कर दिया। इनमें से एक याचिका आईसीसी की अधिकार क्षेत्र को लेकर थी, जिसमें इजराइल ने यह तर्क दिया था कि आईसीसी का अधिकार केवल फिलिस्तीनियों पर लागू होता है, न कि इजरायली नागरिकों पर। दूसरी याचिका यह थी कि आईसीसी ने इजराइल को आरोपों की जांच करने का मौका नहीं दिया था, इससे पहले कि कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी किए। हालांकि आईसीसी एक अंतिम न्यायालय है और इसका उद्देश्य उन मामलों में हस्तक्षेप करना है जब किसी देश का घरेलू न्यायालय मामले की सही तरह से जांच नहीं कर पाता या उसे जांचने की इच्छा नहीं होती। फिर भी यह निर्णय एक ऐतिहासिक कदम है। आईसीसी के 124 सदस्य देशों में से कोई भी सदस्य राज्य इन वारंटों को लागू कर सकता है, लेकिन इजराइल और इसके मुख्य सहयोगी अमेरिका ने आईसीसी के अधिकार क्षेत्र को नकारा है और वे इन वारंटों को मान्यता देने से इनकार कर रहे हैं। अमेरिका ने आईसीसी के इस फैसले को खारिज कर दिया है, जबकि कई यूरोपीय देशों ने कोर्ट के फैसले का सम्मान करने की बात की है। यूरोपीय संघ के विदेश नीति प्रमुख जोसेप बोरेल ने कहा कि आईसीसी का यह फैसला सभी ईयू देशों पर लागू होगा। इजराइल और हमास ने इस फैसले पर अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी है। नेतन्याहू ने आईसीसी के इस फैसले को एंटी सेमिटिक और मानवता के खिलाफ एक कदम करार दिया है। उन्होंने वीडियो में कहा, यह एक काले दिन का संकेत है। आईसीसी अब मानवता का दुश्मन बन गया है। इसका उद्देश्य मुझे और हमें डराना है, ताकि हम अपनी रक्षा करने के अपने प्राकृतिक अधिकार से पीछे हटें। गैलेंट ने कहा कि यह निर्णय इजराइल राज्य और हमास के हत्यारे नेताओं को एक ही पंक्ति में खड़ा करता है और इस तरह से यह बच्चों की हत्या, महिलाओं के बलात्कार और बुजुर्गों को उनके बिस्तर से अपहरण करने को वैध बनाता है। हमास ने डेफ के लिए जारी गिरफ्तारी वारंट का कोई उल्लेख नहीं किया, लेकिन नेतन्याहू और गैलेंट के खिलाफ आईसीसी के फैसले का स्वागत किया। हमास ने इसे इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर और हमारे लोगों के खिलाफ ऐतिहासिक अन्याय को सही करने के रूप में देखा। यहां तक कि फिलिस्तीनियों ने इस फैसले का स्वागत किया है और इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून और उसके संस्थानों में विश्वास के रूप में देखा। गाजा में फिलिस्तीनियों ने आशा जताई कि इस फैसले से इजरायली नेताओं को न्याय के कटघरे में लाया जाएगा। हालांकि
नेतन्याहू और गैलेंट के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट का तत्काल प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि आईसीसी सदस्य देशों को इन वारंटों को लागू करने में समय लग सकता है। यदि इन दोनों नेताओं ने आईसीसी सदस्य देशों में यात्रा की तो उन्हें गिरफ्तार कर कोर्ट के पास भेजा जा सकता है। कुछ यूरोपीय देशों ने साफ तौर पर कहा है कि वे इन दोनों को गिरफ्तार करेंगे, जबकि अन्य देशों ने आईसीसी के फैसले का पालन करने का वादा किया है। यह घटनाक्रम इस बात को साबित करता है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों में युद्ध अपराधों के आरोपों के तहत कार्रवाई करना आसान नहीं होता है, और यह भी दिखाता है कि शक्तिशाली देशों के खिलाफ भी न्याय की प्रक्रिया जारी रह सकती है। ऐसी ही देश विदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक अन्य रोचक खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।